तुम लोगों ने मुझसे जो ब्याज में पैसा लिया था उसको चुकाने का वक्त अब खत्म हो चुका है और तुम में से किसी ने मुझे अभी तक पैसे नहीं लौटाया है। हर एक गांव का एक अमीर सेठ जो लोगों को ब्याज में पैसे देता। वैसे तो इन गांव वालों को ब्याज में पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, पर कई महीनों से बारिश न होने के कारण इन लोगों को हरी सेठ से ब्याज में पैसा लेना पड़ा। इन्हीं लोगों में एक था महेश, जो खेती करके अपना जीवन जीता था, पर बारिश न होने के कारण खेती न कर पाया और ब्याज के पैसे लौटाने का समय भी खत्म हो चुका था। इस बार बारिश ने साथ नहीं दिया। सेठ जी ने तो कुछ दिन का मोहलत दिया है, पर हम लोग उनका कर्ज कैसे चुका पाएंगे? बिना खेती किए हुए हम लोग सेठ जी को कैसे पैसे वापस लौटा पाएंगे? ऊपर वाला हमारे साथ ये क्या कर रहा है? हम लोगों पर ये कैसा संकट आ पड़ा है? तुमने सही कहा महेश, हमें कुछ ना कुछ करके सेठ जी को पैसे वापस लौटाने होंगे, वरना वो हमारे जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लेगा। उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। आखिरकार वो दिन भी बीत जाता है जो सेठ जी ने मोहलत दिया था। महेश अपने जमीन का कागज लेकर सेठ जी को दे देता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब जब तुम्हारे पास मुझे पैसे लौटाने के लिए हो जाएं, तो अपने जमीन के कागज को ले जाना, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे अगले 6 महीने के अंदर ही देना होगा, वरना ये जमीन मेरा हो जाएगा और तुम ही जमीन को कभी वापस नहीं ले पाओगे। इस बात को ध्यान में रखना और पैसे 6 महीने के अंदर ही लौटा देना। महेश अपने जमीन के कागज को सेठ जी को देकर घर वापस लौट आता है। सेठ जी को जमीन के कागज तो दे दिया, पर सेठ जी ने 6 महीने का मोहलत दिया है। अगर 6 महीने के अंदर मैंने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारे जमीन को अपना बना लेंगे और हम वो जमीन खो देंगे। अब हमें किसी तरह करके 6 महीने के अंदर उनको पैसे लौटाने होंगे, वरना हमारे पुरखों ने जो जमीन बचा कर रखी थी वो हम खो देंगे और हमारे पास कोई जमीन नहीं बचेगा जिसमें हम खेती कर पाएंगे। ऊपर वाले कुछ तो मदद करो हमारी। महेश अगले दिन जंगल लकड़ियां काटने के लिए जाता है। उसके मन में उदासी छाई हुई थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था। सेठ जी के बातों का उस पर बहुत ही गहरा असर हुआ था। वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है। तभी वहां से एक संत साधु गुजर रहा था। वो महेश को उदास देखकर उससे बातें करने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ऊपर एक कर्ज है और मैं उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा हूँ। मैं किसान हूँ और बारिश ना होने के कारण मैं अपने खेत में खेती नहीं कर पाया और गांव के सीट से जो ब्याज में पैसे लिया था उसको वापस नहीं कर पाया। अब सेठ ने मेरे ज़मीन के कागज़ को अपने पास रख लिया है और मुझे 6 महीने की मोहलत दी है पैसे लौटाने के लिए। मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं उनका पैसा लौटा पाऊँ, इसलिए मैं बहुत परेशान और उदास हूँ। बाबा, मैं अपने आप में टूट चुका हूँ। तो तुम्हें मदद की जरूरत है तो ठीक है, तुम इस कुल्हाड़ी को यहीं पर रख दो और मैं जो रास्ता बता रहा हूं तुम उस रास्ते पर सीधे चलते जाओ। जब उस जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा मदद वहां मिल जाएगा। जो भी तुम्हारी जरूरतें होंगी वो वहां पूरा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां धन दौलत नहीं मिलता, वहां सिर्फ खाने पीने की चीज ही मिलती है। अब तुम्हें उपाय करना होगा कि तुम उस चीज का कैसे इस्तेमाल करोगे और कैसे अपने कर्ज से निकलोगे। महेश सिद्ध साधु की बात मानता है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता जाता है। चलते चलते वो जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर पहुंच जाता है। साधु महाराज ने तो मुझे यहीं का रास्ता बताया था, पर मुझे ऐसा कोई चीज यहाँ दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि जंगल के अंदर जब पेड़ अलग दिखाई पड़े और पेड़ के पत्ते झड़ते हुए दिखें तो वहीं पर मुझे जंगल का चोर बाजार मिलेगा, पर मुझे यहाँ पर ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। लगता है थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। महेश जंगल के थोड़ा और अंदर जाता है। तभी उसे पत्ते झड़ते हुए नजर आते हैं और जंगल के पेड़ों से अलग उसे पेड़ दिखाई पड़ते हैं। वो समझ जाता है कि जंगल का चोर बाजार यहीं पर है, बस थोड़ा सा और आगे जाना होगा।
महेश तुरंत ही थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक अनोखा रास्ता दिखाई पड़ता है। वो उस रास्ते में सीधा चलता है। अचानक से वो जंगल के चोर बाजार में पहुंच जाता है। वो देखता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। अरे भाई, ये सामान कैसे दिए? चावल कैसे रुपए किलो है? 1 रुपए में 50 किलो। जो भी सामान ले जाना हो, चाहे वो चावल ही क्यों ना हो। ये क्या बोल रहे हो? 50 किलो चावल सिर्फ 1 रुपए में? कहीं ये झूठ बात तो नहीं? नहीं भाई, ये झूठ बात नहीं है। ये जंगल का चोर बाजार है और यहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है। महेश दुकानदार की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ सारा चीज 1 रुपए में मिल रहा है। ये दुकानदार तो सच बोल रहा है। यहाँ सारा चीज सस्ता है। मैं कोई भी चीज 1 रुपए देकर 50 किलो खरीद सकता हूँ। बाबा ने इसलिए मुझे इस बाजार में भेजा है। यहाँ पैसे का कोई मूल ही नहीं है। यहाँ सब कुछ सस्ता है। क्या हुआ भैया, क्या दूं? बोलिए। हाँ, 50 किलो चावल और 50 किलो आटा दे दो। महेश जंगल चोर बाजार से आटा और चावल खरीद लेता है सस्ते दामों में और उन्हें वो घर ले आता है। आज तो कमाल हो गया। 1 रुपए में 50 किलो आटा और चावल मिल गया। इतना सस्ता उस बाजार में सामान है कि 1 रुपए में कोई भी सामान 50 किलो तुम खरीद कर घर ले जा सकते हो। महेश हर रोज जंगल चोर बाजार से सामान खरीदकर अपने घर पर लाता। तभी एक दिन महेश के मन में एक विचार आता है। क्यों ना जंगल चोर बाजार से सस्ते दामों में चावल और बाकी सामान खरीद कर लाया जाए और उन्हें अच्छे दामों में दुकानदार को बेच दिया जाए। इससे मुझे पैसे कमाने का जरिया मिल जाएगा और मैं खेत के कागज को भी सेठ जी से वापस ले पाऊंगा। महेश हर रोज जंगल चोर बाजार जाता है और सस्ते दामों में सारा कुछ खरीदकर दुकानदार को बेच देता। ऐसा सिलसिला हर रोज चलता रहता। एक दिन महेश के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो अपना कर्ज चुका पाए और अपने जमीन का कागज सेठ जी से वापस ले पाए। महेश अपना जमीन का कागज सेठ जी से ले लेता है। कुछ दिनों के बाद महेश जंगल चोर बाजार का सामान बेच के बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। वो जंगल चोर बाजार के सामान से अपना एक दुकान खोल लेता है और उन्हें सस्ते दामों में गांव वालों को बेचता है। तुमने ये बहुत ही बढ़िया काम किया महेश। इतना सस्ता राशन यहाँ कोई नहीं देता। तुमने गांव वालों की बहुत मदद की है इस दुकान को खोल के। मदद मैंने नहीं, उस सिद्ध साधु ने की है, जिसने मुझे उस बाजार का रास्ता बताया। तभी जाकर मैं आज आप लोगों का सेवा कर पा रहा हूँ इस दुकान को खोल के। तभी वहां से हरी सेठ का मुनीम गुजर रहा था। वो सारी बातें सुन लेता है और जाकर हरी सेठ को बता देता है। महेश को किसी बाबा ने कोई बाजार के बारे में बताया है। वहीं से वो सारा चीज खरीदता है और अपने दुकान में सस्ते दामों पर बेचता है। वो इसी तरह करके अमीर बना है। तभी जाकर उसने अपनी गिरवी रखे जमीन के कागज को आपसे ले लिया। आपको उससे पूछना होगा उस बाजार के बारे में। हरी सेठ को पता चल गया था कि महेश किस तरह अमीर बना है। दूसरी ओर महेश फिर से जंगल चोर बाजार सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में वही सिद्ध साधु उसे मिल जाते हैं। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं जंगल चोर बाजार जा रहा हूँ सामान खरीदने के लिए। अब जंगल का चोर बाजार वहाँ नहीं है। वो कहीं और चला गया है, किसी और जरूरतमंद की मदद के लिए। तुम वापस लौट जाओ। महेश सिद्ध साधु की बात मानता है और वापस लौट जाता है। तभी रास्ते में उसे हरी सेठ मिल जाता है। क्यों महेश, तुम किस बाजार से इतने सस्ते दामों में सामान खरीद कर ला रहे हो? मुझे भी बताओ, मैं भी सस्ते दामों में सामान खरीद कर लाऊंगा। मैं जंगल चोर बाजार से सामान खरीद कर ला रहा था, लेकिन अब वो बाजार वहां नहीं है। वो बाजार अब कहीं और चला गया है, किसी और जरूरतमंद की मदद के लिए। हरी सेठ को लगता है कि महेश झूठ बोल रहा है और उसे सच नहीं बता रहा है। हरी सेठ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसी रात हरी सेठ महेश की दुकान पर एक मशाल लेकर जाता है और उसके दुकान में आग लगा देता है। आग लगाकर वो वहां से तुरंत ही भाग जाता है। तभी उसे भागते हुए गांव के मुखिया जी देख लेते हैं।